हाय फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने अपने बच्चे की टीचर से कैसे बात करनी है, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो क्लास टीचर हो। तो ये एक पार्ट है, इसके आगे पार्ट्स बनेंगे। आज हम बात करेंगे एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में। आज हम अपने वीडियो की स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने व्यूअर्स सेक्शन से। तो हमारा आज का व्यूअर्स सेक्शन का फर्स्ट सेंटेंस है, झंडा उल्टा लटक रहा है। फ्लैग इज हैंगिंग अपसाइड डाउन। तुम मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? Why are you narrating me all this? अगर यही सेंटेंस आपने गुस्से में आप बोल रहे हो कि तुम मुझे क्यों सुना रहे हो ये सब, तो आप बोल सकते हो Why are you taunting me? लाओ मैं तुम्हें चादर उड़ा देती हूँ। Let me swaddle you with sheet. जाओ सुसु करके आओ। Go and urinate. कई बार बच्चे अपनी पूरी सब्जी खत्म नहीं करके आते, तो हम बोलते हैं टिफिन में सब्जी तो वैसे ही पड़ी है। Vegetable is left in the tiffin as it is. मुंह में हाथ मत डालो। Don't put your hands in the mouth. ऊपर चढ़कर उल्टा लटक जा। Climb up and dangle down your hat. तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। हमारा फर्स्ट सेंटेंस ये है कि ये वीडियो है कि जब आपने पीटीएम पे जाना है और या आपको टीचर ने वैसे ही बुलाया है बच्चे की कंप्लेंट के लिए, तो आपने कैसे बात करनी है। नमस्कार, मैं रिया की माँ नेहा हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम नेहा, रियाज मदर। अगर तो आप पीटीएम पे जा रहे हो देन इट्स ओके, आपने वो सेंटेंस बोल दिया। अगर मान लीजिए कि आपको टीचर ने स्पेशली बुलाया था, तो हम बोलते हैं रिया ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती थी। रिया टोल्ड मी यू वांटेड टू सी मी। ये टीचर बोल रही है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिया क्लास के साथ नहीं चल पा रही है। आई वॉन्ट टू टेल यू that she is not keeping pace with the class. So mother is saying कौन से विषयों में, in which subject, विशेषतः अंग्रेजी और गणित, particularly in English and maths। फिर आगे कह रही है कि वह बाकियों में भी बहुत मुश्किल से पास हुई है। She has barely got pass marks in other subjects too. मदर इज saying कि हाँ, दरअसल मैं उसके बारे में बहुत परेशान हूँ या उसको लेकर बहुत परेशान हूँ। Yes, actually even I'm quite worried about her. Again मदर अपना रीजन दे रही है कि अक्सर वो सिरदर्द की शिकायत करती है। She complains of a headache very often. आप उसकी आंखें टेस्ट करवाइए। ये टीचर बोल रही है प्लीज गेट her eyes tested. अगेन टीचर बोल रहे हैं मैंने नोट किया है कि वो ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं पढ़ पाती। I have noticed that she is unable to read the blackboard properly. मदर ने बोला मैं आज ही उसे आंखों के डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। I'll take her to an eye specialist today itself. इसको घर में कौन पढ़ाता है? Who teaches her at home? मदर ने आंसर दिया कि मैं ही पढ़ाती हूँ, पर मैं उसे हर रोज नहीं पढ़ा पाती। तो I do, मैं ही पढ़ाती हूँ, I do, but I must admit that I am not very regular. मैंने बोला कृपया आगे से नियम से पढ़ाइए। Please be regular in future. उसे घर पर हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी जरूरी है। She must practice handwriting at home. Mother is saying मैं अब निश्चय ही उसकी तरफ पहले से अधिक ध्यान दूंगी। Yes, I'll definitely pay more attention to her now. क्लास टीचर कृपया ऐसा ही कीजिए। प्लीज डू दैट। रिया एक होशियार और अच्छा व्यवहार करने वाली बच्ची है। रिया इज एन इंटेलिजेंट एंड वेल बिहेव्ड गर्ल। थोड़ी सी कोशिश से ही उसमें अवश्य सुधार आएगा। With a little effort, she will definitely improve. मैं पूरी कोशिश करूंगी। I'll try my best. अब आप वहाँ से जाने लगे हो तो आप क्या बोलोगे? Thank you very much मैम। और उसके बाद आप बोलोगे
कृपया इसकी प्रगति के बारे में मुझे बताते रहिएगा। प्रगति मीन्स प्रोग्रेस, तो प्लीज कीप मी इन्फॉर्म्ड अबाउट हर प्रोग्रेस। और अगर आपने मेरा ये सेंटेंस भी ध्यान से देखा था तो आपने प्रैक्टिस के स्पेलिंग्स नोट किए होंगे। प्रैक्टिस में हमने इसमें SE क्यों लगाया, CE क्यों नहीं लगाया, अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताने जा रही हूँ। अब इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। शी मस्ट प्रैक्टिस हैंड राइटिंग एट होम, मतलब कि उसे उसकी हैंड राइटिंग वॉट एवर टीचर सेज कि उसकी हैंड राइटिंग गंदी है, उसको हैंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस की घर पे ज़रूरत है, उसे हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कराइए। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है शी नीड्स मोर प्रैक्टिस ऑफ हैंड राइटिंग, मतलब उसे हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस हो गया कि जब हमने लगा दिया कि शी नीड्स मोर प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस एज अ नाउन यूज हो गया, तो इसलिए हमने इसमें CE लगा दिया। और जब हमने बोला शी मस्ट प्रैक्टिस हैंड राइटिंग एट होम, तो हमने प्रैक्टिस को एज अ वर्ब यूज कर लिया, इसलिए हमने SE लगा दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।